हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, तो क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी पार्टनर को ये गारंटी मिल सकती है कि उसे हर साल मिनिमम प्रॉफिट कुछ अमाउंट का होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तीन पार्टनर्स हैं, सपोज ए बी एंड सी, तो सी को मान लीजिए सी को ये गारंटी मिल गई कि हर साल प्रॉफिट्स सी को जो है मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपए का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी जो है किसी पार्टनर को कौन दे सकता है? या तो फर्म दे सकती है गारंटी, या कोई पार्टनर दे सकता है। ठीक है, तो जिस पार्टनर को ये गारंटी मिली हुई है मिनिमम प्रॉफिट की, उसको हर साल उतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये गारंटी फॉर्म ने दी है उस पार्टनर को, तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर, उसको छोड़ के जिसको गारंटी मिली हुई है, बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस गारंटीड पार्टनर को उसका उतना शेयर करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने अगर वो गारंटी दी है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो एक पार्टनर उसकी पूरी करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक जैसे हमारे एग्जांपल में सी को लिया हमने कि सी को 1 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है। अब सी को कितना प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा? देखिए, मान लीजिए आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा और सी के हिस्से में 1 लाख रुपए से ज्यादा आ गए। ठीक है, मान लीजिए 1.5 लाख आ गए, 2 लाख आ गए। तो अगर 1 लाख रुपए की गारंटी मिली हुई है, उससे ज्यादा अमाउंट या 1 लाख तक अमाउंट आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत हुई नहीं, उसको वो हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से कम शेयर उसको मिला है सी को, तो जितनी डेफिशिएंसी आएगी वो इस टॉपिक के अंदर कवर होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो जो गारंटीड पार्टनर है उसको क्या मिलेगा? या तो शेयर इन प्रॉफिट, या और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। अगर उसके हिस्से में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए 1 लाख की गारंटी थी और हिस्से में आ रहा है 1,20,000, तो उसको 1,20,000 मिलेगा। लेकिन अगर उसके हिस्से में मान लीजिए 90,000 रुपए है और मिनिमम गारंटी 1 लाख की है, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? 90,000 और 1 लाख में से 1 लाख ज्यादा होगा, तो हायर ऑफ टू, तो जो ज्यादा है वो मिलेगा। ठीक है, इन सारी बातों को जरा हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स, रेशियो क्या है? 2:2:1। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। सी को गारंटी मिली है कि उसको 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। पार्ट वन क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 कितना है? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहां पर जरा सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। अगर प्रॉफिट 10 लाख रुपए का हुआ, आपका प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपीस का है। अगर आप इसको 10 लाख को ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? रेशियो क्या है? 2:2:1। तो 10 लाख रुपए को अगर आप 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहां पर आ जाएगा 4 लाख, यहां पर आएगा 4 लाख और यहां पर आएगा 2 लाख। तो सी को गारंटी कितने की थी? मिनिमम प्रॉफिट उसको कितना? 1 लाख होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, गारंटेड प्रॉफिट 1 लाख है, जबकि इसके शेयर में प्रॉफिट, इसके शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 लाख। शेयर इन प्रॉफिट 2 लाख है, गारंटी 1 लाख की थी, तो कौन सा मिलेगा? जो ज्यादा है, हायर ऑफ टू। तो शेयर इन प्रॉफिट से ज्यादा है तो इसको 2 लाख रुपए मिल जाएगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, तो ए को 4 लाख रुपए मिलेंगे, बी को 4 लाख और सी को 2 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। इन केस अगर 4 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम गारंटी बाय फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म ने गारंटी की रखी है। अगर प्रॉफिट 4 लाख का ही हुआ, तो यहां पर देखो जरा, सेकंड पार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट को कर देते हैं 4 लाख। अब आप बताओ कि अगर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ए बी सी को कितना कितना मिलेगा उनके हिस्से में, अगर 2:2:1 रेशियो है तो?
तो कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा ए को मिलेगा 1,60,000, बी को मिलेगा 1,60,000 और सी को मिलेगा 80,000। अब सी का शेयर इन प्रॉफिट 80,000 है और मिनिमम गारंटी कितने की है, 1,00,000 रुपए की। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, हाईएस्ट 1,00,000। तो इस बार सी को 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए, हो गए डेफिशिएंसी, ठीक है। सी के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 80,000, लेकिन मिलना कितना चाहिए, 1,00,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए था, 80,000 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 20,000 रुपए डेफिशिएंसी आ गई। तो इन केस अगर डेफिशिएंसी आ जाए और गारंटी फॉर्म में दे रखी है, तो जो डेफिशिएंसी होगी उसको कौन बेयर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो अगर ए बी और सी का रेशियो 2:1 है, तो रिमेन सी को तो गारंटी मिली हुई है, तो सी को हटाओ। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी है। ए एंड बी उस डेफिशिएंसी को पूरी करेंगे और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो ए एंड बी का रेशियो 2:2 हुआ। 2:2 का मतलब 1:1 हुआ। 2:2 कह लो या 1:1 कह लो, मतलब इक्वली, बराबर बराबर, ठीक है। तो जितनी भी डेफिशिएंसी आई है उसको ए एंड बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2:2 या 1:1 इक्वली बेयर करेंगे। तो डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी आ गई 20,000 रुपए की। 80,000 मिल रहे, जबकि इसको मिलना कितना चाहिए था, 1,00,000। कितने की कमी बढ़ रही है, 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की जो कमी है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। कौन से रेशियो में, 2:2 या 1:1 या इक्वली। इसका मतलब 10,000 रुपए ए बेयर करेगा, 10,000 रुपए बी बेयर करेगा। तो यहां से 10,000 रुपए कम करो, यहां से भी 10,000 रुपए कम करो। कहां पड़ा, तो सी के पास 10,000 ए से जो मिले और 10,000 जो बी से मिले। तो सी का 1,00,000 रुपए पूरा हो गया। इस केस में बी के पास कितना हिस्सा आएगा, 1,50,000 और ए के पास 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अगर शेयर इन प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शेयर इन प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम आ रहा है तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे वो लोग जिन्होंने गारंटी दी है। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बेयर करेंगे, और अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है तो वो पार्टनर बेयर करेगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें अच्छा इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे। कितना आ रहा है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीस, ठीक है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा ये को, 1,60,000 रुपये मिल रहा था। अभी डेफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट करके बताऊंगा। बी इज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 एंड सी इज कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा था, 80,000। इस तरीके से ये 4 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, लेकिन इनको मैंने लिखा है इनर कॉलम में क्योंकि आउटर कॉलम में मैं फाइनल अमाउंट लिखने वाला हूं। ए से 10,000 रुपए कम किए जाएंगे तो लेस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी, कितना 10,000, लेस करेंगे बी से डेफिशिएंसी ऑफ सी, कितना 10,000। तो ए के पास फाइनली 1,50,000 और बी के पास फाइनली 1,50,000 बचेंगे। सी के केस में ऐड करेंगे डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड बी। ए ने 10,000 रुपए एंड बी ने 10,000 रुपए बॉन्ड की डेफिशिएंसी, तो फाइनली सी को 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। और इस केस में आपका टोटल दोनों साइड 4 लाख एंड 4 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस लेके समझा।
गारंटी बाय फॉर्म क्या होता है और कैसे करते हैं। आगे बात करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि गारंटी दे रखी है अपने पार्टनर को और उस केस में लॉस हो जाए, ठीक है। तो थर्ड केस देखते हैं जरा। थर्ड केस कहता है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 5 लाख रुपीस। लॉस हो गया 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर लॉस हो गया तो जिसको गारंटी मिली हुई है मिनिमम प्रॉफिट की उसको तो उसका हिस्सा मिलेगा। थर्ड केस की बात करते हैं, कितने का लॉस हुआ? 5 लाख रुपीस का। अगर 5 लाख रुपए का लॉस हो गया तो ये 5 लाख रुपए ए बी सी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ए के हिस्से में लॉस कितना जाएगा? ए बी सी 2:2:1 का रेशियो है, तो ए के हिस्से में 2 लाख रुपीस, बी के हिस्से में 2 लाख रुपीस और सी के हिस्से में 1 लाख रुपीस का लॉस आएगा। लेकिन सी को तो गारंटी मिली हुई है कि मिनिमम प्रॉफिट उसे 1 लाख का होना चाहिए। अब आप एक बात सोचो, ये है मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बस। मान लीजिए सी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए, 2 लाख रुपए यहां कहीं है, 2 लाख रुपीस, ये है 0 और यहां पर है माइनस में, सॉरी सी की गारंटी 1 लाख रुपए है, सी को 1 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी और यहां पर है ये अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज होगी तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस यहाँ पर 0 होता है, ये पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर है माइनस में 1 लाख। अभी सी को कहाँ पे होना चाहिए था? सी को इस 1 लाख के यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। इतना अमाउंट इसके पास होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सी का कैपिटल अकाउंट कहाँ चला गया? माइनस में चला गया, मतलब उसके अंदर लॉस है 1 लाख रुपए का। अभी इस 1 लाख के लॉस से लेकर अगर आपको यहां पर पहुंचना है जितने की गारंटी थी तो कितना अमाउंट सी को चाहिए होगा? 1 लाख रुपए का तो लॉस है, अगर आप इस 1 लाख को दे दोगे यहां पर तो इसका लॉस 0 पर आ जाएगा, माइनस में 1 लाख है 0 पे आ जाएगा। 0 पे आने के बाद 1 लाख रुपए और उसको और देंगे तो वो पहुंच जाएगा मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीस। मतलब टोटल अगर आप सी को 2 लाख रुपए देते हैं तो वो माइनस में जो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है लॉस की वजह से वो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख रुपीस पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर डेफिशिएंसी कितनी आ रही है सी की? वो आ रही है 2 लाख रुपीस। कैसे 2 लाख रुपीस आ रही है? उसको एक तो 1 लाख रुपए की गारंटी मिली थी वो नहीं मिला, दूसरा 1 लाख रुपए का लॉस उसके हिस्से में और आ गया, 2 लाख रुपए उसको डेफिशिएंसी हो रही है जो कि ए एंड बी बियर करेंगे, ठीक है। कौन से रेशियो में करते हैं? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:2 आ रहा था या 1:1 या इक्वल कह सकते हैं आप इसको। तो सी को पहुंचना है आपके पास, ये माइनस में अमाउंट है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए माइनस में है, 2 लाख रुपए माइनस में, 2 लाख रुपए माइनस में, क्योंकि ये लॉस जो था वो 5 लाख का था, ये प्रॉफिट का केस नहीं लॉस का केस। अभी सी को कहां पहुंचना है? अपने मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख। अब माइनस में 1 लाख है, प्लस के 1 लाख पे पहुंचने के लिए इसको 2 लाख रुपए यहां ऐड करने पड़ेंगे। तो इक्वल रेशियो आ रहा था 2:2 1:1 या इक्वल है, तो 1 लाख रुपए इसको बी देगा, 1 लाख रुपए इसको ए देगा। इस केस में -1 लाख प्लस 2 लाख प्लस का 1 लाख आएगा। अगर 1 लाख रुपए बी बियर करेगा तो बी का ऑलरेडी 2 लाख का लॉस था, 1 लाख रुपए और लॉस हो जाएगा तो बी का 3 लाख रुपए लॉस हो जाएगा। अगर ए 1 लाख रुपए का लॉस बियर करेगा, मतलब एफिशिएंसी पूरी करने के लिए सी की, तो ए का भी 3 लाख रुपए फाइनली लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे एडजस्टमेंट। अगर इन केस क्वेश्चन में लॉस हो जाता है 5 लाख रुपए का तो इस 5 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? सी को जितनी मिनिमम गारंटीड मिल रही है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसको 1 लाख रुपए मिलना था तो 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी पार्टनर्स क्लियर करेंगे जिन्होंने गारंटी दी थी। तो ये केसेस हैं जब गारंटी बाय फॉर्म होता है, अगर फॉर्म ने गारंटी दी है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं जरा गारंटी बाय पार्टनर की। गारंटी बाय पार्टनर का क्या मतलब हुआ? अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दे रखी है, पार्टनर ने गारंटी दे रखी है कि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट किसी पार्टनर को कितना होने वाला है। अगला केस पढ़ते हुए, प्रॉफिट 4 लाख रुपए का हुआ फॉर्म के पास एंड गारंटी बाय ए। ए जो पार्टनर है उसने गारंटी दी है सी को कि
उसका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए होगा ही होगा। तो इस केस में बताओ, अगर प्रॉफिट 4 लाख रुपए का हुआ तो प्रॉफिट्स ए के हिस्से में 1,60,000, बी के हिस्से में 1,60,000 और सी के हिस्से में 80,000 आए होंगे। लेकिन सी को गारंटी मिली है कितने की? 1 लाख रुपए की। कितना कम पड़ रहा है? 20,000 रुपए। 20,000 की डेफिशिएंसी हो रही है। ये 20,000 रुपए कौन बियर करेगा? जिसने गारंटी दी है। और गारंटी किसने दी है? गारंटीड बाय ए ने गारंटी दी है। तो जितना डेफिशिएंसी आ रहा है वो सारा का सारा वो पार्टनर बियर करेगा जिसने गारंटी दी है। तो 20,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है ये 20,000 रुपए ए बियर करेगा। तो ए का शेयर 20,000 रुपए से और कम हो जाएगा। बी का कोई रोल नहीं क्योंकि बी ने गारंटी नहीं दी थी। तो बी के हिस्से में 1,60,000 ही रहेंगे। ए का प्रॉफिट जो 1,60,000 था वो घट के 1,40,000 पर आ जाएगा और सी को मिनिमम 1 लाख रुपए की जो गारंटी थी वो मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन अगर गारंटी जो है प्रॉफिट की वो किसी पार्टनर ने दी है तो। ठीक है। अच्छा, इसी को जरा हम इसे कॉम्बिनेट करके देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, डेफिशिएंसी, अब यहां पर बी ने तो कोई गारंटी दी नहीं है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे देखते हैं जरा। नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ए को 1,60,000 रुपए मिलेंगे, बी को 1,60,000 रुपए मिलेंगे और सी को 80,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में डेफिशिएंसी ऑफ सी, ए कितना बियर करेगा? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए से इसकी कैपिटल घटा दो तो इसको फाइनल प्रॉफिट 1,40,000 का मिलेगा। बी का 1,60,000 है, 1,60,000 ही रहने वाला है, आउटर कॉलम में लिख देते हैं डायरेक्टली, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी के हिस्से में 80,000 रुपए आए थे। डेफिशिएंसी जो बॉन्ड बाय ए ने कितना बॉन्ड करा? 20,000 रुपए। तो सी के हिस्से में 1 लाख रुपए आ गए जो इसकी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट था। इस केस में भी आपका टोटल करेंगे तो 4 लाख रुपीस आ जाएगा। तो इस तरीके से दिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को। तो ये था आपका टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी कौन कौन दे सकता है? गारंटी फॉर्म दे सकती है, गारंटी कोई पार्टनर दे सकता है। ठीक है, अगर हिस्से में शेयर में प्रॉफिट अगर ज्यादा आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस जितनी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है उससे कम आ रहा है तो उस केस में मिनिमम प्रॉफिट जो जितनी गारंटी की गई है किसी पार्टनर को उतना देना पड़ेगा, अब चाहे प्रॉफिट कम हो या क्यों ना लॉस ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चंस को। अभी के लिए इतना ही।